आत्मा क्या कह रहा है, कब कह रहा है। 37 गाथाएं पढ़कर जो आया है, वस्तु का स्वरूप समझकर अंदरोन्मुख दृष्टि करके आत्मा की अनुभूति जिसने की है, वो आत्मा कह रहा है कि ऐसा मैं एक हूं का क्या अर्थ? हमारे एक में बहुत झगड़े हैं। अपन है ना, एकत्व भावना है ना, 12 भावनाओं में एकत्व भावना है कहीं नहीं। और सारी भावनाओं में क्या लिखा और हम क्या समझते हैं? आप अकेला करे और मरे अकेला हो, क्यों कहूं या दीन को साथी सके न को। एक माने एकत्व माने अकेला, अकेला का मतलब अकेलापन। अकेला मरेगा, अकेला जन्मेगा, अकेला। अरे एक का अर्थ अकेला नहीं होता है। तो एकत्व का अर्थ एकत्व का अर्थ तो होता अपनापन, स्वार्थपन होता है ना। आप सुने ना? तो एकत्व माने एक पना। तो एक पना तो अर्थ क्या है? एक पने का अर्थ तो है अखंड, अनंत गुणों का अखंड, अखंड प्रदेशों का अखंड पिंड। एक का अर्थ तो ये होता है, वहां उस समय अकेला 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 लगा और जब तैतरनी का अर्थ करते थे, तो मैंने बहुत समय पहले जब वो उस समय 71 में 70 में जब वो लड़ाई हुई ना, कौन सी पाकिस्तान से, जब बांग्लादेश बना था, और उसके पहले हमारा 1-2 महीना पहले नवंबर में लड़ाई हुई थी और अक्टूबर में हमारा साथ सवेरे हुआ था। 2 महीना पहले की बात है। तो वहां सागर में थे, तो जब इस गाथा का तो मैंने शुरू किया तो उन्होंने कहा हम भी इसी का करेंगे। तो जब एक का शुरू किया तो अकेला 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 शुरू किया। अब मैंने कहते कोई शुरू तो अकेला थे ही, उन्होंने बात बहुत अलग है। मैं यहाँ प्रत्यक्ष अनादि अनंत अखंडानंद जन्मांतर ज्योति है ना, भावों से भिन्न नहीं होता हूँ, इसलिए मैं एक हूँ। ऐसा आप देखें, यहाँ कहाँ आगे अकेला बनता, अकेलेपन की बात। यहाँ तो अकेलापन अच्छा है ये बता रहे, वहां तो अकेलेपन को तुम रोते हो। अकेले नरक में जाएंगे, अकेले में दुख भोगना पड़ेंगे, क्यों? देखा मैंने मेरी भावना में मैंने क्या लिखा? मेरी भावना माने मैंने इसी 12 कहा एकत्व तो तुम्हारा साथी है। अरे भाई अकेले ही क्यों? मोक्ष में भी तो अकेले ही जाएगा। तो ये अच्छी बात नहीं कभी कहा गुरुदेव श्री हम सब आपके साथ मोक्ष जाएं, टोले के टोले, हम तो एक, हमारी तो ये भावना है, क्यों? ठीक है। मैंने कहा हमें स्वीकार नहीं है। क्यों स्वीकार नहीं है? हम क्यों करेंगे? उनका तो कहा जाता है कि इतने भवन सुबह गाएंगे, सुनाएंगे, मनसाएंगे, सुबह गाएंगे, सागरों की आयु होगी। तो अरबों बरस हो गए। ये तो अरबों बरस तक इस संसार में घूमने की भावना हुई, और भावना तो हमारी ऐसे होनी चाहिए हम तो जल्दी जल्दी बोलते हैं। इस साथ की भावना है वो निबोध की भावना है, और अकेले की भावना है वो मोक्ष की भावना है। क्योंकि निबोध में अनंत जी एक साथ मरते हैं, एक साथ जन्मते हैं, तो ये जन्म मरण में साथ चाहिए ना किसी का, तो है एक ऐसी जगह कोई हमारा साथ नहीं देता, कोई हमारा साथ नहीं देता। कि कौन नहीं देता? कि माँ बाप भाई बहन कोई नहीं देता, सब स्वार्थ के साथी है। काय में तेरे जीवन में ना मरण में तो क्या चाहता है? तेरा बेटा तेरे मरण में साथ दे रहा, तेरे साथ वो भी मर जा। अगर जन्म में साथ दे, जन्म में साथ देगा मेरे जुड़वा भाई होगा, बेटा कैसे? ये साथ की भावना खोटी है ना।
ले दौलत प्राण प्रिया को तू मुक्ति ना जाने पाएगा, यदि एकाकी चल पड़ा नहीं तो यही खड़ा। जब मैंने उस बारह भावना में देखा था तो खो गई, पंक्ति मुझे याद है क्या? ये कहते हैं कि मैं किसी के द्वारा खंडित नहीं होता तो क्या ख्याल? क्यों मैं एक हूं? क्योंकि चिन्मात्र आकार के कारण समस्त कृम रूप और अकृम रूप से प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता। मैं अभेद हूं, एक हूं माने अभेद हूं, अखंड हूं, खंडित नहीं होता। किन भावों से? कृम रूप से प्रवर्तमान और अकृम रूप से प्रवर्तमान। सीधा सच्चा अर्थ तो लोगों के ख्याल में ये आता है कि पर्याय कृमवर्ती होती है और गुण अकृम होते हैं, प्रदेश अकृम होते हैं। तो मैं पर्याय से खंडित होता हूँ, न गुण से खंडित होता हूँ, न प्रदेश से। कोई ज्यादा ऐसा कोई नहीं, गलत अर्थ है, ऐसा तो कुछ नहीं है। गुरुदेव श्री कहते नहीं, हाँ ऐसा नहीं लेना, यहाँ तो ये लेना नरकादि गति एक कृमवर्ती भाव और दूसरे भाव जो हैं जिससे अधिक वो अकृमवर्ती भाव। तो मैं तीसरी बात और आपकी दो बातें बताई थी मैंने, इन दो से मैं असहमत हूं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। लेकिन तीसरी बात कह रहा हूं, एक गुण स्थान है कृमवर्ती भाव और मार्गणाएं हैं अकृमवर्ती भाव। क्या मतलब नहीं है? थोड़ा बहुत गुणसार पड़ा होगा, गुण स्थान मार्गणा स्थान तो उनकी समझ में। गुण स्थान कभी दो एक साथ नहीं होते। चौदह है ना गुण स्थान, तो उनमें एक ही होगा। एक समय में दो गुण स्थान एक साथ नहीं होते, क्रम से होते, इसलिए क्रम बढ़ती। और 14 मायनाएं 14 की 14 एक साथ होती। कैसे? गति मारना है तो कोई ना कोई एक गति होगी, इंद्रिय मारना में कोई ना कोई एक इंद्रिय होगी, है ना? यदि 14 मायनाएं गिराएंगे तो उनमें मायनाएं 14 ही एक साथ। अभी हमारे तुम्हारे 14 मायनाएं घटित हो जाएंगी हम लोग। और कौन सा है? क्यों? तो कृमवर्ती भाव माने गुण स्थान, अकृमवर्ती भाव माने मायना। तो आप लोग तीसरा अर्थ क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ प्रकरण नहीं कर रहा, वर्णादि से लेके गुण स्थान पर्यंत, है ना? तो 29 भाव है जानते जी, जिसमें 28वां है मायना स्थान और 29वां है गुण स्थान। यदि उन दोनों का निषेध हो गया तो 29 का ही निषेध हो गया। तो मैं गुण स्थान और मायना स्थान रूप भावों से भेद को प्राप्त नहीं होता हूं, इसलिए मैं एक हूं। बोलो एक का अर्थ एक है, कौन कह यहाँ हमें तुमसे अलावा कौन निकाले एक का अर्थ एक? मैं 14 गुण स्थान के कारण 14 नहीं हो जाता, और मैं 14 मायनाओं के कारण 14 नहीं हो जाता। में प्रदेश भेद नहीं है, गुण भेद नहीं है, पर्याय भेद नहीं है। मैं नरकादि गति रूप नहीं हूं, मैं मंद तीव्र कसाय रूप लेसा रूप नहीं हूं। ये है यहाँ पर एक का अर्थ। अपन सब लोग समय साल के स्वाध्यायी हैं, समय साल पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि यदि किसी को ये बात ख्याल में नहीं होगी होनी ही चाहिए, और है कि नहीं आप अपने मन में सोच लो। जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी भी इज्जत है और मेरी भी। जब ये यहाँ कह रहे कि मैं एक हूं, तो उसका क्या अर्थ है? जब मैं कृम रूप भावों से भेद को प्राप्त नहीं होता, अकृम रूप भावों से भेद को प्राप्त नहीं होता, ऐसा मैं अखंड एक हूं। देखो, जन्मात्र आकार के कारण समस्त कृम रूप और अकृम रूप से प्रवर्तमान
व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता। क्यों नहीं होता? पूछ लिया, बोलना चिन्मात्र एक आकार है मेरा, वो किरणों भाव में भी मैं चिन्मात्र आकार से व्याप्त हूँ और अक्रिमणु भावों से भी मैं भी चिन्मात्र आकार से। आपको डायबिटीज है, आपको तो मुझे डायबिटीज है और डॉक्टर ने कहा कि आपको शुगर नहीं लेना है। फिर आए तो और बढ़ गई, लेकिन शुगर तो नहीं कहती, शुगर तो हम कभी खाते ही नहीं। तो फिर डाल ले पूछा, यहाँ तक तो खाए, पेड़े तो खाए, आपने शुगर का मना किया। अरे तुम तो शुगर लड्डू पेड़े की बात करता है, शुगर का मना करेंगे तो केला भी नहीं खा पाएगा उस संतरा से। समझ में आया? शुगर का मतलब क्या है कि जिन जिन पदार्थों में वो शुगर नाम का अंश है, उन सब एक शुगर नाम के अभाव उनमें से भेद को प्राप्त नहीं होता। वे भले ही संतरा होगा, वो केला होगा, वो लड्डू होगा, वो पेड़ा होगा, लेकिन शुगर नाम का भाव जो है वो सब में व्याप्त है, इसलिए उसकी एकता को खंडित नहीं करता। तो पेड़ा और लड्डू शुगर की एकता को खंडित नहीं करते। समझ में आएगी नहीं? शुगर बना उसको खंडित नहीं करते। हम चेतन तो मैं एक चिन्मात्र आकार हूं, तो कितने भेद रूप भाव हो, सगुण स्थान मान स्थान कहो, तक जो भी तुम्हें कहना हो, गुण कहो, पर्याय कहो, द्रव्य कहो, प्रदेश कहो, लेकिन उसमें मैं चिन्मात्र, मेरा चैतन्य बना, मेरा चिन्मात्र बना, मेरा ज्ञान दर्शन मेरे से कभी छूटता नहीं है। तो उस आकार के कारण मेरी एकता खंडित नहीं होती। क्यों? एकता की सुरक्षा का उपाय क्या है? लड़ो मत, झगड़ो मत, हम सभी गुरुदेव के शिष्य हैं। क्यों? ये एकता क्या है? ये एकता माने महामिथ्या, घबराना नहीं, तो लड़े खूब गुरुदेव के भगत। ये तो दो द्रव्यों में एकता बता रहा। क्यों? ये दो द्रव्यों से भिन्नता जानना है। ये तो आगे शुद्ध में आ गया इसका। हम तो एक आत्मा में जो अनंत गुण, असंख्य प्रदेश, अनंतानंद पर्याय, वो सब चिन्मात्र हैं। इसकी वजह से उनमें एकत्व है, वो खंडित नहीं होता। और मैं तो अपने को चिन्मात्र देखता हूँ, तो मैं सब आ गया। ऐसा एकता का अर्थ ये नहीं तुमसे हमारा एकता। आपको याद है सोनगढ़ का पंच कल्याण था? अब कौन सा संत होता है? महावीर भगवान का निर्माण हो सकता पंच कल्याण था। और वहां मेरे शाम को प्रवचन होते थे, तो भेद विज्ञान कर देते, और मैं शनि से दिन, स्त्री से दिन, राग से दिन, ऐसा पता। तो प्रभु कैलाश सिंह की बात है, तो उनका वाक्य हुआ। तो उन्होंने बड़ी सभा में कहा कि इससे दिन, उससे दिन, इससे दिन कितना भेद विज्ञान कराओगे? हम इतने टुकड़े में तो बट गए। जैन के दिगंबर से श्वेतांबर हो गए, दिगंबर में हो गए, श्वेतांबर में हो गए, अब तुम कहाँ तक भेद विज्ञान कराओगे? मैंने कहा देह से भिन्न, राग से भिन्न, केवल ज्ञान से, गुण भेद से भिन्न। अभी तो बहुत बाकी है। वो समाज की एकता और आत्मा की एकता में बहुत फर्क है। वो तो परतन से एकता की बात है, वो तो राग देश को बढ़ाने वाली बात है। ये आत्मा के अनंत गुणों, अखंड असंख्य प्रदेशों में, अनंत पर्यायों में जो अखंड अनुस्थिति से रचित प्रवाह है, ये उस एकता की बात है। क्यों? हमें ये कहते हैं कि सुतरारा हुए नसी सब स्वार्थ के ही। पंक्ति में दिखा है
कि हम बाप बेटे में खड़ा करा रहे, इधर स्वार्थ के साथ नहीं, कोई साथ नहीं देगा। क्यों? आज तक इस 12 भावना पढ़ने के कारण किसी घर में झगड़ा हुआ है? तत्व के स्वरूप का निरूपण है, केवल तत्व चर्चा है, इसमें झगड़े का क्या काम? नहीं समझा? क्या समझा? ये भी समझा है कि पले रुधिर लाज मले थैली की जैसे बरसाती पे मेरी नरे द्वार पे घिनकारी असे देह करे के मैं याद। ये समझा? ये भी समझा? इससे क्या दोस्ती करता? ये तो मनमूत्र की खान है, गंदा है, मैला है, तो तेला ही सही। ये समझा नहीं? ये समझा शरीर माध्यम धर्म साधन, ये तो कालिदास की काला के धर्म। अपन भी बैठे तो लोग ध्यान नहीं रखते हैं अपने स्वास्थ्य का, व्यायाम नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, और तुम और इस पे आग लगाओ, देश का स्वास्थ्य खराब हो जाए। तो क्या समझना है? जो ध्यान शरीर से भिन्न भगवान आत्मा को मोक्ष ले जाने वाला था, क्यों? जिसमें शरीर से भिन्नता की बात से काम शुरू होता था, आज वो भेद विज्ञान, वो ध्यान शरीर की सेवा में लगा है। ब्लड प्रेशर ठीक कर रहा है, डायबिटीज ठीक कर रहा है। वाला बोली शरीर तुम्हें करो, शरीर का ध्यान रखो, अभिजाती सांस को देखो, नाक को देखो, नाक को देखोगे तो नाक दर्शन होंगे, आत्म दर्शन नहीं होंगे। तो सांस को देखोगे तो सांस दर्शन होंगे, आत्म दर्शन नहीं होंगे। जानते जी, अभी मेरी एक किताब आई है छोटी सी, उसका नाम है जैन दर्शन के आलोक में ध्यान का सत्य। मैं 1000 किताबें आप लोगों को फ्री वितरण करने के लिए लाया। तो हमारे उपस्थान पर आपको गाड़ी मिल जाएगी, जो आएगा ले आएगा, पहले आएगा उसे पहले मिल जाएगी, 1000 खत्म हो जाएंगे तो फिर नहीं मिलेंगे। अब भी सीधी उस दिन छपाकर मैं बम्बई गया ना, कौन सी तारीख को? 2-4 दिन पहले, 31 तारीख को, तो पहली जगह सीधा प्रेस से लेके गया 1000 किताब को, 1000 सोनागिरी जी के लिए लाया, 1000 शिखर सुमेर के लिए तैयार। और वहां तो हमारे सब व्याख्यान भी इसी पर हुए थे। हाँ, मुंबई में पर तो क्या हमारा क्या करना है? इस शरीर को रखना है कि शरीर से छोड़ के अपने भगवान आत्मा पर दृष्टि केंद्रित करनी है? शरीर पर दृष्टि करना है, नाक दर्शन करना है कि आत्म दर्शन करना है? तो वो कहते हैं व्यवहारिक भावों से तो भेद को प्राप्त नहीं होता। क्यों? एक चिन्हमात्र आकार के कारण। अपन कहते हैं ना, भगवान महावीर को दृष्टि में रखोगे तो पूरे जनों की एकता सिद्ध हो जाएगी, बोलते ना। यदि कुंड को ध्यान में रखोगे तो सारे दिगंबर एक हो जाएंगे। यदि कांची स्वामी को ध्यान में रखोगे तो सारे मुमुक्षु एक हो जाएंगे, बोलते नहीं। तो चिन्हमात्र को ध्यान में रखोगे तो सब कुछ जो एक होना है वो एक हो जाएगा, जो भिन्न होना है वो भिन्न हो जाएगा। क्या करते हैं? मैं एक हूँ क्योंकि चिन्हमात्र आकार के कारण समस्त कृष्ण रूप अकृष्ण रूप से प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता। मैं शुद्ध हूँ क्योंकि नर नारकादि जीव के विशेष और अजीब पुण्य पाप आश्रम संवर निद्रा बंध और मोक्ष स्वरूप जो व्यवहारिक नर तत्व में टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव के द्वारा अत्यंत भिन्न है। क्या कहते हैं? देखो, मैं 9 तत्वों से भिन्न, अजीब से भिन्न तो ठीक है, आश्रम से भिन्न वो भी ठीक समझ में आ गया, बंध से भिन्न वो भी ठीक है, और
पुण्य पाप से भिन्न हूँ, अपने संबंध में से भी भिन्न हूँ, वो तो अपन मोक्ष में कहते हैं और मोक्ष से भी भिन्न हूँ, जीव से भी भिन्न हूँ। मैं क्या जीव नहीं हूँ? ऐसा वो कौन सा जीव है कि जिस जीव से मैं भिन्न हूँ? तो एक तो सीधा सच्चा से हो सकता है कि मेरे जीव के अलावा बाकी के उनसे मैं भिन्न हूँ। तो वो कहते हैं कि वो तो अजीब में आ गए, तो मेरे लिए वो जीव है। तो कौन से जीव से भिन्न हूँ? एक है निश्चय जीव और एक है व्यवहार जीव। जो 9 तत्वों के में जो व्याप्त चिन्मात्र ज्योति है वो 9 तत्व रूप है, उसका नाम है व्यवहार जीव। और जो अखंडता है वो है निश्चय जीव। तो मैं ये भेद रूप व्यवहार भावों से भिन्न हूँ ऐसा। तो 7 तत्वों से 9 तत्वों से भिन्न जो चिन्मात्र ज्योति है उसका नाम शुद्ध है। अब यहाँ अशुद्धि का राग देश ये तो ये मैं हूँ, ये अशुद्धि। तो ये मैं नहीं हूँ, ये शुद्धि। राग में देता ढेर सारा है। अभी अकेला आनंद जी गया है, ढेर सारा राग है कि नहीं? तो राग के होते हुए मेरा शुद्ध हो गया। कहते मैं राग नहीं हूँ, मैं राग हूँ, ये अशुद्धि थी। और मैंने माना कि मैं राग नहीं हूँ, इसका नाम शुद्धि। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ का क्या अर्थ है? तो ज्ञानी विचारता है। कौन सा ज्ञानी? जिसने शादी किया, न्याय किया, 7 साल पढ़ के आया है, 20 साल से प्रवचन करता है, क्यों? 50 साल से गुरुदेव के सत्संग में रहा है, क्यों? मुट्ठी में रखा था सोना जिसने, तब भूल गया था। अपने कहा था ना, आंख में थोड़ा और गांव में ढेर। ऐसा अज्ञानी, किस स्तर का अज्ञानी। और वो उसे किसी ने समझाया अथवा स्वयं ही समझ गया। वो उतनी पराधीनता की भी छुट्टी कर दी। फिर तो समझाने वाले के आधार पर हमारा धर्म हो गया। तो समझाने वाला नहीं मिला तो क्या होगा? बोलिए। तो हम नहीं समझेंगे तो हम एक खो देंगे। क्यों? क्या आजकल कोई है तो है नहीं समझाने वाला। हमें सब पंडितों को दे दिया। क्या पंडितों को देने से क्या होगा? खुद को देख लेते तो काम हो गया। बहुत से लोग 84% की बात करो तो बोलते हैं कि मैं एक को देख लूंगा। मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, एक को देखने से क्या होगा? एक को देख ले तो तेरा काम पूरा। तो एक का अर्थ क्या है और शुद्ध का अर्थ क्या है? मैं कल पूछूंगा भैया, समझे ना? एक का अर्थ क्या है और हमारे यहाँ हमारा ऐसा नियम बना रखा है कि रोज यहाँ प्रवचन होता है ना, तभी गुरुदेव का टेक करता है। और फिर हमारा किसी विद्वान का जो उपलब्ध होता है उसका हमने किरण बांधा हुआ है। उस किरण से किरण का कैसा किरण में हुआ तो मेरा, मैंने नहीं किया तो भैयादा का, भैयादा ने नहीं किया तो हमने नहीं किया, हमने नहीं किया तो ऑटोमेटिक। और जिसका भी होगा तो सारे विद्यार्थियों श्रोताओं सहित क्यों क्या होता है? हाँ, प्रेसिडेंट तो छोटा शब्द है। उनको आकर पूछते हैं कि कोई प्रश्न पूछते हैं कि वो लोग क्या कहा था गुरुदेव ने, क्या कहा था डॉक्टर साहब ने, और पूछते बताते उन्हें पुरस्कार देते हैं। फिर हर आदमी को जो है अपनी कॉपी में लिख के रखे बस सारांश, और किसी से भी कहते कि तुम पढ़ के बताओ क्या बोला, तो वो कम से कम 10 वाक्यों में पूरे उस प्रवचन का सार वहां पढ़ के सुनाता है। आप जाके कभी सुनना कैसी में वो लोगों को कितने 18 वर्ष के 15 16 वर्ष के ठोकरे और किस तरह गुरुदेव के प्रवचन का सार 10 वाक्यों में बांध के आपको सुनाते हैं। ऐसा नहीं है
गंगा का पानी गंगा में चाहिए, मेरी बातें सूख जाएगी। किस तरह से हम उसको सुने, किस तरह से हम बारीकी से उसको अंदर बचाएं, देखें, स्वाध्याय करें, समझे ना, तब हमको बात ख्याल में आएगी एक एक बात पे। तो मैं कल पूछ लूंगा, सिर्फ 2 प्रश्न दे रहा हूँ। मैं एक हूँ का अर्थ क्या, और मैं शुद्ध हूँ का अर्थ क्या, और ये कौन सोच रहा है? नमस्कार वाले राम, कौन सोच रहा है? समझे ना, आत्मा तो है, एक कैसा आत्मा जो मिट्टी में रखे हुए सोने को भूल गया था, खुद याद आया, गुरुदास ने याद दिलाया, याद करके और एकदम उसके आनंद रूप हो गया, दर्शन ज्ञान रूप से परिणत हो गया। ऐसा आत्मा कहता है, उसे भी कहने का अधिकार है कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ। तो जब वो ऐसा बोले कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, तो उस एक का अर्थ क्या होता है, तो शुद्ध का क्या अर्थ होता है? सिर्फ इतनी बात मैंने आज आपको समय सार परमाणु की और तीसरी गाथा आरम्भ की। इसमें 3 बातें कर समझाई थी, और ये कहा था कि मैं कल पूछूंगा इनके बारे में। जो लोग नए आए हैं उनसे तो मेरे को पूछने का अधिकार नहीं है, लेकिन पुराने वालों से भी नहीं पूछूंगा, चिंता मत करना। लेकिन मैं 2 मिनट में दोहरा देना चाहता हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा अपनी गाड़ी किसके आगे कहाँ बढ़ रही है। गाथा में कहा था कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, मैं अरूपी हूँ, और इसके अलावा परमाणु मात्र भी मैं नहीं हूँ। इसमें मैं का क्या किया था? मैं माने आत्मा तो होता ही है, लेकिन कौन सा आत्मा लेना? पर्याय से रहित वाला, पर्याय से सहित वाला। यदि पर्याय से सहित वाला है तो कौन सी पर्याय से सहित वाला? और पुराण के माध्यम से समझाया था कि तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ज्यादा नहीं होता, कि वो आत्मान भूति की पर्याय से परिणमित आत्मा लेना। अनादिकाल से आते तो मिथ्यात्व की दशा में रहा हो गया, और अभूति से संपन्न है, और अभी झपटनी मार के केवल ज्ञानी नहीं हुआ, वो भी गया। अभी ताजी ताजी जैसे आत्मा की अनुभूति हुई है, ऐसा भगवान आत्मा है। कैसे हुई उसे आत्मा की अनुभूति? तो हमको उलझाओ मत, स्वतो वा अन्यतो वा, चाहे स्वता हुई हो और चाहे वो अन्यता हुई ना, क्यों? चाहे उसमें गुरु का उपदेश निमित्त बना हो, चाहे वो अधिगमन हो, और चाहे वो निसर्ग हो। स्वतो वा अन्यतो वा, तो कहते हैं ना, देखो मेरा पैसा शाम के 6 बजे तक मिल जाना चाहिए। मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं कुछ नहीं जानता हूँ। खुद को बेच दो, मकान बेच दो, डंका डालो, चोरी करो, कैसे भी करो, मेरा पैसा शाम को आना चाहिए। लेकिन मुझसे बुरा कोई नहीं बुरा। पैसा आएगा तो नहीं आएगा तो भी तुमसे बुरा तो पैसे ही कोई नहीं।